फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमानों का भारत में निर्माण करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास एक जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत के मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल एमआरओ सुविधा के लिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। इस मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार इससे देश में राफेल लड़ाकू विमानों के नवीनतम संस्करणों के स्थानीय निर्माण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, ताकि भारतीय वायुसेना की लंबे समय से लंबित लगभग 100 ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए फ्रांसीसी सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। फ्रांसीसी सरकार ने पहले ही दे दी है मंजूरी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद इमैनुएल मैक्रों सरकार और डसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से सोर्स किए गए घटकों के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इसके लिए डसॉल्ट एविएशन ने भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के लिए लिखित रूप से पेशकश की है। राफेल का इंजन भी भारत में बनाने की तैयारी यह तब हुआ है जब इंजन निर्माता सफरान एसआई हैदराबाद में राफेल लड़ाकू इंजनों के मेंटेनेंस के लिए एक एमआरओ सुविधा स्थापित कर रहा है। यह स्थान कंपनी की नागरिक विमानों के लिए लीप इंजन फैसिलिटी के बगल में है, जो 2025 तक तैयार हो जाएगा। लोगों ने कहा कि सफरान ने यह संदेश दिया है कि यदि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल का ऑर्डर है तो वह भारत में M88 इंजन का निर्माण करने के लिए तैयार है। यह देखते हुए कि HAL का LCA मार्क BIG 414 इंजन के साथ अगले दशक के मध्य से पहले तैयार नहीं होगा। ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान न केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करेगा, बल्कि भारत को तीसरे देशों को भी उन्हीं लड़ाकू विमानों का निर्यात करने की अनुमति देगा। भारत में राफेल के प्लांट से फ्रांस को भी फायदा। डसॉल्ट ने राफेल लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए भारत में कंपनियों से टाइटेनियम पार्ट्स की सोर्सिंग शुरू कर दी है और आपूर्ति श्रृंखला सूची में और अधिक स्थानीय विक्रेताओं को जोड़ने की योजना बना रहा है। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण दोनों करीबी सहयोगियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि डसॉल्ट के पास पहले से ही क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया, मिस्र, कतर, UAE और इंडोनेशिया से लगभग 300 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर हैं और भारत के लिए अतिरिक्त विमान बनाने की क्षमता नहीं है। कंपनी लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब के साथ भी बातचीत कर रही है और फ्रांसीसी वायुसेना ने उससे 42 और राफेल मांगे हैं। भारतीय वायुसेना को और अधिक राफेल की जरूरत। भारतीय वायुसेना पहले से ही हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है, जबकि भारतीय नौसेना वर्तमान में INS विक्रांत विमान वाहक पोत के लिए 26 मैरीटाइम स्ट्राइक राफेल के मूल्य पर बातचीत कर रही है। भारत के अंबाला एयरबेस में राफेल के लिए पहले से ही बेस मेंटेनेंस, डिपो, मरम्मत, प्रशिक्षण और सिमुलेटर हैं। चूंकि लड़ाकू विमानों और इंजनों के निर्माण की अवधि दशकों से अधिक है, ऐसे में मोदी सरकार ने फ्रांस की स्थिर लाइसेंसिंग नीति से भी आश्वासन लिया है, जो सुनिश्चित करेगी कि कोई अड़चन न आए।